जय हिंद। मैं तो सबसे पहले विष्णु ने ब्रह्मा का निर्माण किया, ब्रह्मा ने शिव का निर्माण किया और सृष्टि के विकास का, जो सृष्टि की निरंतर विकास है, उसकी आधारशिला रखी गई। इस कहानी को भी जानना जरूरी है क्योंकि हम निर्माण के लिए बैठे हुए हैं और हमने शुरुआत कर दी है बदलाव की। और विष्णु का अवतार इस धरती पे तब तक हुआ है जब जब कर्म की, धर्म की हानि हुई है, अराजकता बढ़ी है, लोग परेशान हुए हैं, तो ही भगवान का अवतार हुआ है। मैं अपने बीच हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कर्नल त्यागी जी बैठे हैं। सबसे पहले आप सबके तरफ से, क्योंकि इन्होंने एक बात छुपा रखी है जो सिर्फ मुझे पता है, किसी को पता नहीं है, कि बाबा रामदेव ने आज से 1 महीना पहले कर्नल साहब को हरिद्वार के सभा में गोद लिया और इस बात को इन्होंने किसी से नहीं बताया। और वो तो आप सबसे तरफ से पहले मैं इस बात के लिए कि एक ऐसे विचार जिसका जन्म हो चुका है निर्माण के लिए, उसके आप पालनहार हैं, केवलहार हैं। आपको धन्यवाद। मित्रों, आज जो चर्चा हुई है, निधि ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें लोगों के बीच जाना होगा, विश्वास जगाना है, कुछ करना है। और मुकेश ने बहुत अच्छी कविता भी कही थी। सबके कुछ ना कुछ ये थे कि पैसा कहां से आएंगे, काम क्या होगा। हम धरती पे जरूर आए हैं, हम लोगों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन मिल बैठ जाए तो जादू की छड़ी का निर्माण किया जा सकता है। मेरी सोच उस दिन से पनपी जब मैं निधि के चुनाव में गया था और मैंने देखा था कि हम क्यों, कैसे और किस तरह हम चुनाव हारे थे, हमें आगे क्या करने से क्यों, कैसे और किस तरह हमारे पार्टी का विकास होगा, क्यों, कैसे और किस तरह अपना काम करें जिससे हमारे पास लोग भी जुड़े, हमारे विचार लोगों तक जाएं और हमारे पास पैसों की भी कमी ना हो और हमारा संगठन आगे बढ़े। क्योंकि मैं चाहता हूं कि पार्टी का हर कार्यकर्ता जो छोटे लेवल पे जुड़ा है उसको धन की ज्यादा जरूरत है बनस्पत हम ऊपर जुड़े हुए लोगों से। तो ऐसा कोई विचार, ऐसी कोई कंसेप्ट लाई जाए इस देश के अंदर कि हमसे जुड़े हुए हर आदमी फायदे में रहे। क्योंकि मित्र, हम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फायदे के लिए जुड़ते हैं। मनुष्य जाति में हमारा जन्म हुआ है, ईश्वर ने हमें सबसे पहले हमारे समाज के निर्माण में हमारे अंदर बुद्धि भरी, हमारे अंदर लालच भरा, लोभ भरा कि हम इकट्ठा होकर बैठ सके, किसी लालच में चल सके। आज लोग ये है कि भगवान के आने से पहले भगवान देवताओं को धरती पे भेजता है। हम आप सबको एक देवता का रूप मानते हैं। हो सकता है आप में कोई इंद्र का अवतार हो, कोई हनुमान जी का अवतार हो, है आप सब देव। इस बात की मैं 100% गारंटी करता हूं और आपको समय आने पे ये सिद्ध करके मैं दिखाऊंगा कि आप किस देवता के रूप हैं। मैंने अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि से, आप सबके सोच से विजय मित्तल जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अपनी बात डिस्कस की, शिवखेड़ा जी से भी ये बात रखी थी। और मैं तो डांट खाता रहता हूँ, कर्नल त्यागी जी से छोटा बच्चा हूँ, तो इनसे भी साहस करके मैंने अपनी बात कही थी कि अगर हम पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, हमारे, मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट है, हम क्यों नहीं इसकी शुरुआत आज से ही कर दें। आप सबको मैं बधाई देता हूं जो लोग जिला अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। हम भी अब उन्हीं से लड़ा करेंगे, उन्हीं से कुछ कहा करेंगे कुछ करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा उनसे करवाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने एक कंसेप्ट बनाया। आज देश के अंदर पैसे की जरूरत है। पैसे किसको चाहिए? बेरोजगार को चाहिए। बेरोजगार कौन है? भारत का नौजवान है। नौजवान को क्या नहीं मिल रही है? आज नौजवान को रोजगार नहीं मिल रही है। नौजवान करना क्या चाहता है? वो भारत बदलना चाहता है, उसके अंदर जज्बा है भारत बदलने की। और देश में ऐसे 60% नौजवान हैं जिनको मंच नहीं मिल रहा है। वो चाहते हैं करना, या तो हम उन तक नहीं पहुंच पाते या वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे। मैंने कहा कि अगर पार्टी में शिक्षा की बात है, मोटिवेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे में हर आदमी एक मोटिवेटर है, हम सब मिलके एक पॉलिटिकल पाठशाला का निर्माण करते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर अपनी बात छोटे कम समय में समाप्त करूंगा। मैं निधि की मटियाला सीट में अगर मैं 2 महीने काम करता तो मैं कैसे निधि को जिता देता, ये बात मैं बताऊंगा। या मैं किसी व्यक्ति के साथ काम करके कैसे उसे जिता सकता था, ये मैं अपनी बात बताऊंगा। और ये राजनीति यही पाठशाला है। निधि की मटियाला सीट में 22 बूथ, 62 बूथ थे। क्यों नहीं था? 62 बूथ कितने थे? 62 बूथ थे।
62 बूथ किसी न किसी स्कूल और किसी न किसी कॉलेज के होते हैं। हर स्कूल और कॉलेज के अगल बगल में हमें 5 वॉलंटियर चाहिए होते हैं। ये रही पॉलिटिकल बात मैं कर रहा हूँ। वो 5 वॉलंटियर हम नहीं निकाल पाए, जिसकी वजह से उस लेवल पे हमारे पास मास नहीं आई, हमें वोट नहीं दी, हम कम वोट पाए। हमारी राजनीति की पाठशाला उन लोगों के लिए खासा इंपॉर्टेंट है जो राजनीति में बिना पैसे के आ रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिन्हें चुनाव लड़ना है, वो मेहनत करके विधायक और एमपी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, क्यों बन सकते हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, इस राजनीति की पाठशाला की यही महत्ता है। और उसमें आपको पैसे भी मिलेंगे, काम भी होगा और तरक्की भी होगी। हमने कहा कि हर स्कूल और कॉलेज पे बूथ होते हैं। बूथ पे हम आज एक नोटिस बनाते हैं, हमारे पास बना हुआ उसकी प्रूडिंग, और इसका है हमने नाम रखा है कंप्लीट चेंज, संपूर्ण परिवर्तन मिशन 2011। हम उस नोटिस को 60 बूथ पे चिपका रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी, दिस इज ए सर्टिफिकेट कोर्स, राजनीति की पाठशाला मतलब पाठशाला राजनीति की शुरू कर रही है। अगर आप कल को नेता बनना चाहते हो, देश बदलना चाहते हो, आप में जज्बा है इस देश के लिए कुछ करने की, तो आप हिस्सा बन सकते हैं पाठशाला राजनीति की। हम अगर 62 पोलिंग बूथ पे चिपका के आ जाए, हमें पता है कि हर जगह से 100, 150, एक गांव 1000 लोगों से बसा हुआ है, उसमें 10 लोग निकल के आ जाएंगे जो भाई नेता बनना चाहते हैं, उनको लगेगा कि ये वैकेंसी खुली हुई है, यहाँ आना चाहिए। हम उनको अपने विचार से ट्रेन करते हैं, बूथ लेवल पे कमेटियां बनाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं और उनसे ही हम जनरेट करते हैं रिसोर्सेज कि हमने जो मेंबर बनाएंगे, इसी में मेंबरशिप फॉर्म भी लगा हुआ है, पीछे मेंबरशिप फॉर्म होगा, इस बुक को हम देंगे और उससे इस मेंबरशिप की फॉर्म जो सारे जिला अध्यक्ष मिलकर निर्धारित करेंगे वही तय होगा और वही लिया जाएगा और उसको प्रमोट किया जाएगा। 2 चीजें होंगी, इससे तो हमारा विचारधारा जो पार्टी का है वो आगे बढ़ेगा, दूसरा हमारे पास पैसा आएगा और तीसरा वो लोग आएंगे जो देश को बदलना चाहते हैं, और चौथा फिर जन आंदोलन होगा। और भारत कर्नल त्यागी जी के नेतृत्व में, विनोद पुरी जी के नेतृत्व में, अजय जी के नेतृत्व में, नीरज जी के नेतृत्व में, विवेक जी के नेतृत्व में और प्रिय मित्र परवेज महाजन जी के नेतृत्व में नई लड़ाई